हेलो बच्चों, विद्या क्वेश्चन की स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। इन क्लासेज के अंदर हम विद्या क्वेश्चन बैंक से आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं जो कि एग्ज़ाम में हर साल रिपीट होते हैं, जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो विद्या क्वेश्चन बैंक के अंदर सभी क्वेश्चंस पूरा मटेरियल दिया हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चंस हम सेलेक्ट करके लाए हैं इनको सोल्व करके इनके आप प्रैक्टिस करके आप देखेंगे, इनको एग्ज़ाम में पाएंगे और इनको अगर आप अच्छे से लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लोहे की तार की लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 तथा प्रतिरोध 5 ओम है। यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए जिससे इसके आयतन में भी कोई अंतर ना आए तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको बच्चों? तार की लंबाई दी हुई है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और प्रतिरोध दिया हुआ है, और तापक्रम बदला नहीं, आयतन भी नहीं बदला है, यानी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लंबाई को हम दोगुना कर देते हैं तो उस स्थिति में प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हमें प्रतिरोध का सूत्र होता है R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। ये रो जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है, रो विशिष्ट प्रतिरोध, और जो L होती है लंबाई होती है, और A जो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। इस सूत्र के द्वारा हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो यानी कि तापक्रम हमने बदला नहीं है, विशिष्ट प्रतिरोध पे उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे R1 बराबर रो L1 अपॉन A1, यानी कि रो L1 अपॉन A, समीकरण नंबर 1। R2 बराबर रो L2 अपॉन A2, यानी कि रो L2 अपॉन A। दोनों केस में क्या है? क्षेत्रफल A है। अब यहाँ पर L2 और L1 के अंदर हमें रिलेशन निकालना है। L2 और L1 के अंदर क्या रिलेशन है? जो दिया हुआ है, यानी कि तार की लंबाई जो है वो दोगुनी कर दी जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 2L1 हो जाएगा। ये वाली जो लंबाई है यहाँ पर L2 बराबर कितना हो जाएगा? 2L1, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण के आधार पर हम क्या करेंगे? समीकरण 2 को 2/1 कर देंगे। समीकरण 2 को 1 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा? R2 अपॉन R1 बराबर 2 रो L1 अपॉन A बटे रो L1 अपॉन A, यानी कि A से A कट जाएगा, L1 से L1, रो से रो, तो R2 बराबर R2 अपॉन R1 बराबर 2/1, यानी कि R2 बटे 5। R1 का मान कितना दिया हुआ है? 5 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2/1, यानी कि R2 बराबर 10 ओम हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि जब बिना तापक्रम बदले प्रतिरोध की लंबाई दुगनी कर दी, तार की लंबाई दुगनी कर दी जाएगी, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो नए तार का प्रतिरोध जो है वो कितना हो जाएगा? वो 2 गुना हो जाएगा, यानी कि R2 बराबर 10 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 वाट तथा 100 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोध की तुलना कीजिए यदि इनकी वोल्टता समान हो। हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? 25 वाट और 100 वाट के दो बल्ब दिए हुए हैं और इनके प्रतिरोध की तुलना करनी है। क्या दिया हुआ है इसके अंदर? जबकि इनकी वोल्टता समान होती है। यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन देखें जरा सभी बच्चे। क्वेश्चन के अंदर हमें सामर्थ्य का जो सूत्र होता है P बराबर V², पावर यानी सामर्थ्य बराबर V² अपॉन R, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं।
यानी कि P सामर्थ्य होती है, V वोल्टेज होती है, R जो होता है प्रतिरोध होता है। तो 25 वाट के बल्ब के लिए 25 वाट के बल्ब के लिए वोल्टेज तो दोनों के लिए समान रहनी है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा V² अपॉन R1, प्रतिरोध R1। और 100 वाट के बल्ब के लिए क्या करना है, वोल्टेज दोनों के लिए कांस्टेंट है, V² अपॉन R2, प्रतिरोध हो जाएगा R2। तो भाग देने पर क्या होगा, 100/25 बराबर R1 अपॉन R2, यानी को ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो 2/1 कर देंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, R1 अपॉन R2 बराबर 4/1, यानी कि R1 अनुपात R2 बराबर 4:1 रहेगा। यही हमारा आंसर है। तो प्रतिरोधों की तुलना हो जाएगी, यानी कि जो R1 होगा वो R2 प्रतिरोध से हमेशा 4 गुना रहेगा। यदि R2 10 है तो R1 जो है वो 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में व्यय सामर्थ्य से आपका क्या अभिप्राय है, इसका मात्रक लिखिए। परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो सामर्थ्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं सामर्थ्य क्या होती है। सबसे पहले तो सामर्थ्य का हम सूत्र लिख देते हैं। किसी भी परिपथ में जो सामर्थ्य यानी पावर होती है, सामर्थ्य बराबर व्यय ऊर्जा, प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, प्रति समय, प्रति एकांक समय किसी भी परिपथ के अंदर कितनी ऊर्जा जो है खर्च हो रही है, उसको हम बोलते हैं विद्युत परिपथ की सामर्थ्य या पावर। यदि किसी परिपथ में समय जो है वो कितना है, t सेकंड है, और व्यय ऊर्जा जो है, व्यय ऊर्जा यानी कि खर्च ऊर्जा बराबर कितनी है, W जूल है, और परिपथ में विद्युत का सामर्थ्य क्या हो जाएगा, P बराबर W/T, जूल प्रति सेकंड। ये हमारा क्या होगा, परिपथ में सामर्थ्य का सूत्र हो जाएगा। इसको हम वाट भी कह सकते हैं, जूल सेकंड, जूल प्रति सेकंड को वाट से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके लिए यदि परिपथ में वोल्टेज V है विभवांतर और धारा जो है वो I एम्पीयर है, वोल्टेज V और करंट I एम्पीयर है और t सेकंड है, तो W का एक सूत्र और हो जाता है, W = VIT, यानी कि व्यय ऊर्जा जो होती है वोल्टेज गुणा धारा गुणा समय हो जाती है, W बराबर। तो यहाँ पर जो P निकल के आएगा, P = W/T, यानी कि VIT/T, T से कैंसिल हो जाएगा, VI वाट। P का एक जो सूत्र होता है वो VI वाट भी होता है। और यदि परिपथ में V = I² रख देते हैं तो P जो हो जाएगा, P = I² वाट हो जाएगा। तो P के लिए सभी अवस्थाओं में हम क्या कर सकते हैं, सूत्र डेराइव कर सकते हैं, हम सूत्र की निष्पत्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से और किया जा सकता है, I = V/R, तो यहाँ क्या हो जाएगा, P = V²/R वाट भी हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर कितने हमने फॉर्मूले डेराइव किए हैं। P का एक फॉर्मूला W/T होता है, P का एक फॉर्मूला VI वाट होता है, और P का एक जो फॉर्मूला होता है तीसरे नंबर का I² वाट होता है, और P का चौथे नंबर का जो फॉर्मूला होता है V²/R वाट होता है। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, क्या हमसे पूछा गया है, उसी के हिसाब से इन चारों अवस्थाओं में हम फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
1000 वाट वाले सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। यानी कि P कितना दिया हुआ है, P बराबर 1000 वाट और वोल्टेज कितनी दी हुई है, 250 वोल्ट। दो चीज़ हमें बच्चों क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। इसके आधार पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, एक एक करके हम आंसर निकालते हैं। सबसे पहले पूछा है हीटर में प्रवाहित धारा। तो I क्या होती है बच्चों, I का सूत्र मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर, सामर्थ्य बटे विभवांतर, यानी कि P बटे V, वोल्टेज विभवांतर P बटे V कितना है, P दिया हुआ है 1000 और V दिया हुआ है 250 बराबर 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाएगी। दूसरे नंबर पे पूछा है हीटर में तार का प्रतिरोध, यानी कि R बराबर क्या होता है, V अपॉन I, ओम के नियम V इक्वल टू IR से। तो यहाँ पर V कितना है, 250, करंट है 4 बराबर, यह आ जाएगा 62.5 ओम। R का मान आ गया 62.5 ओम। तीसरे नंबर पे हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा, जो Q का सूत्र होता है वो I² RT जूल होता है। I² RT जूल बराबर कितना, I का मान 4 गुणा 4, R का मान 62.5 और T का मान दिया हुआ है कितना, 1 गुणा 60 प्रति मिनट पूछा है। यहाँ पर प्रति मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो कितना आ जाएगा, इसको हल कर लेंगे तो 6 गुणा 10 की घात 4 जूल आ जाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन में चौथे नंबर पर पूछा है हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने पर कितने किलोवाट घंटा, kW आवर, जिसको हम 1 यूनिट के इक्वल मानते हैं, यानी कि किलोवाट घंटा, 1 घंटे में कितने किलोवाट चला है उसी के हिसाब से हम यूनिट निकालते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा व्यय ऊर्जा होगी, व्यय ऊर्जा बराबर कुल वाट गुणा घंटे बटे 1000, कितना आ जाएगा, कुल वाट कितना है 1000, 2 घंटे तक इसको 1000 से भाग करेंगे तो 2 किलोवाट आवर, यानी कि 2 यूनिट खर्च हो जाएंगी। तो सभी का आंसर बच्चों 1 2 3 4 क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। फॉर्मूले अगर आपको याद हैं, सारे के सारे फॉर्मूले पुट करके अप्लाई करके आप आंसर बिल्कुल सही निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर तथा धारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ क्या है हमें, H बराबर ऊष्मा जो दी हुई है कितनी हो रही है, 400 जूल, और इसके अलावा T इक्वल टू 1 सेकेंड, प्रति सेकंड क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड, और R बराबर 4 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें सूत्र कौन सा लगाना है, H इक्वल टू I² RT। तो I निकालनी है, I इक्वल टू √H अपॉन RT बराबर H का मान रख देंगे, √H का मान 400, R का मान 4 गुणा 1, यानी कि √100 बराबर 10 एम्पियर की करंट प्रवाहित होगी। तो V बराबर IR से क्या निकालेंगे, V इक्वल टू IR, तो V I कितना हो गया 10 एम्पियर, R बराबर 4 ओम, यानी कि 40 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।